रात का समय था और आसमान में पूरा चांद अपनी पूरी शान के साथ चमक रहा था। चांदनी की शीतल किरणें धरती पर बिछी हुई थीं, जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी, जो इस गांव की सबसे खास बात मानी जाती थी। यह गांव, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छुपा हुआ था, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चांदनी रातों के लिए मशहूर था। लेकिन आज की रात कुछ खास थी, क्योंकि आज पूर्णिमा थी। इस रात की चांदनी में कुछ अलग सा जादू था, जो गांव के लोगों को भी आकर्षित करता था। इस शांत और सुहावनी रात में एक यात्री इस गांव में आ पहुंचा। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन की कठिनाइयों से भागकर कुछ शांति की तलाश में था। शहर की भागदौड़, जीवन के तनाव और अपने निजी संघर्षों से थक चुका अर्जुन अब एक ऐसी जगह की खोज में था जहां उसे सुकून और शांति मिल सके। उसने सुना था कि इस गांव की चांदनी रातें बहुत खास होती हैं, और इसी उम्मीद में वह यहां आ पहुंचा था। गांव में कदम रखते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य वाकई में अद्वितीय थे। आसपास के पेड़ों पर चांदनी की रोशनी का खेल, दूर से आती नदी की धीमी आवाज और ठंडी हवा की लहरें उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थीं। उसे ऐसा लगा मानो वह अपने सारे दुख और तकलीफें इस गांव की शांति में खो देने आया हो। अर्जुन ने गांव के एक छोटे से घर में ठहरने का निर्णय लिया, जहां उसे रात बिताने की अनुमति मिल गई थी। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और सरल थे। उन्होंने अर्जुन का स्वागत दिल से किया और उसे अपने घर में ठहरने का स्थान दिया। लेकिन एक बात ने अर्जुन का ध्यान खींचा। गांव के लोग, जो दिन में बहुत ही सामान्य और खुश दिखाई दे रहे थे, रात होते ही कुछ गंभीर और चिंतित लगने लगे। अर्जुन ने इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद उसकी अपनी थकान और यात्रा का प्रभाव है। उसने इसे अनदेखा कर दिया और गांव की चांदनी रात का आनंद लेने का निश्चय किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्जुन ने महसूस किया कि यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखता है, उतना ही रहस्यमयी भी है। उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस जगह की खासियत क्या है। तब उसे पता चला कि इस गांव की चांदनी रातों के साथ एक पुरानी और रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। यह कहानी थी एक भटकती आत्मा की, जो हर पूर्णिमा की रात इस गांव में दिखाई देती थी। इस आत्मा का नाम तारा था। तारा गांव की एक युवा और सुंदर लड़की थी, जिसकी कहानी गांव के हर कोने में बसी हुई थी। अर्जुन ने यह कहानी सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वह एक तार्किक व्यक्ति था और आत्माओं जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन गांव के लोगों की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस भटकती आत्मा की कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। उसने यह भी सोचा कि अगर सच में कुछ ऐसा है, तो वह इस आत्मा की मदद भी करेगा, ताकि उसे शांति मिल सके। उसने खुद से वादा किया कि वह इस गांव की रातों की सच्चाई को जानकर ही यहां से जाएगा। इस तरह अर्जुन की यात्रा की शुरुआत हुई, जो उसे एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाने वाली थी। इस गांव की चांदनी रात अब सिर्फ एक प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा नहीं रह गई थी, बल्कि यह अर्जुन के लिए एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत थी। उसने अपने भीतर एक नया जोश महसूस किया और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए खुद को तैयार किया। क्या अर्जुन इस भटकती आत्मा की सच्चाई जान पाएगा? क्या वह इस रहस्यमयी गांव की कहानी को समझ पाएगा? यह सब जानने के लिए उसकी यात्रा की आगे की कहानी को समझना होगा। अर्जुन, जिसने इस रहस्यमयी गांव में कदम रखा था, अब तक गांव की चुप्पी और उसकी अद्वितीय सुंदरता से प्रभावित हो चुका था। लेकिन जितना उसने इस गांव के लोगों से बातचीत की, उतना ही उसने महसूस किया कि इस जगह के पीछे कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। गांव के लोग तो दिन में बहुत ही खुश और सामान्य लगते थे, लेकिन रात होते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता और भय का भाव आ जाता था। अर्जुन के लिए यह सब बहुत ही अजीब था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जो रात के समय लोगों को चिंतित और डरावना बना देता है। अर्जुन की जिज्ञासा उसे गांव के बुजुर्गों के पास ले गई। उसने सोचा कि शायद वे इस जगह के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हों जो और किसी को मालूम ना हो। जब अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सब दादा कहकर पुकारते थे, से इस बारे में पूछा, तो दादा ने एक गहरी सांस ली और एक लंबी चुप्पी के बाद कहना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन को गांव की उस पुरानी और दर्द भरी कहानी के बारे में बताया,
जो यहाँ की चांदनी रातों के साथ जुड़ी हुई थी। दादा ने बताया कि कई वर्षों पहले इस गांव में एक बेहद सुंदर और मासूम लड़की रहती थी, जिसका नाम तारा था। तारा की सुंदरता और उसकी कोमलता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वह गांव की शान थी और हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन तारा का जीवन उतना आसान नहीं था जितना कि वह दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और दिल में एक अनकही पीड़ा थी। इस पीड़ा का कारण था उसका अधूरा प्रेम। तारा को एक लड़के से प्यार था जो उसके दिल के बेहद करीब था, लेकिन किस्मत ने उनके प्रेम को मंजूर नहीं किया। तारा और उसके प्रेमी ने मिलकर एक रात भाग जाने का निर्णय लिया ताकि वे समाज की बंदिशों से दूर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। उन्होंने तय किया कि पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी रौनक में होता है, वे गांव से भाग जाएंगे। उस रात तारा ने अपने प्रेमी का घंटों इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। तारा का दिल टूट गया और वह उस चांदनी रात में अकेली रह गई। उस रात की ठंडी हवाओं और चांदनी की ठंडी चादर ने तारा के टूटे हुए दिल को और भी ठंडा कर दिया। तारा उस रात गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और अंततः वह उस दर्द और धोखे को सहन नहीं कर सकी। तारा ने उसी जगह अपनी आखिरी सांस ली और उसकी आत्मा इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह उसी चांदनी रात में भटकती रही, अपने प्रेमी की तलाश में जो उसे कभी नहीं मिला। तारा की आत्मा अब हर पूर्णिमा की रात उस गांव में भटकती है, जैसे कि वह अब भी अपने खोए हुए प्रेम को ढूंढ रही हो। गांव के लोग कहते हैं कि जब चांद अपनी पूरी रौनक में होता है, तब तारा की आत्मा इस गांव की गलियों में घूमती है। वह अपनी पुरानी जगहों पर जाती है, अपने प्रेमी की छवि की तलाश करती है और फिर वापस उसी पुराने पेड़ के पास लौट जाती है जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। उस रात जब तारा की आत्मा गांव में होती है, तो पूरा गांव एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस करता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई तारा की आत्मा को देख ले, तो उसे भी वही दर्द और पीड़ा महसूस होती है जो तारा ने उस रात महसूस किया था। अर्जुन, जो इन सब बातों को सुन रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो सकता है। लेकिन दादा की आंखों में जो दर्द और सच्चाई थी, उसने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि इस गांव की चुप्पी और इसके लोगों के चेहरे पर जो भय था, वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो उन्हें आज भी सताती थी। अर्जुन ने यह भी जाना कि गांव के लोग इस आत्मा को शांति देने के लिए कई प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। दादा ने अर्जुन से कहा कि तारा की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसका अधूरा प्रेम पूरा हो सके। लेकिन यह कैसे हो, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। गांव के लोग तारा की आत्मा को परेशान नहीं करते थे और हर पूर्णिमा की रात वे अपने घरों में बंद रहते थे ताकि तारा को उसकी खोज में कोई बाधा न आए। दादा ने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह भी इस रात बाहर न निकले, क्योंकि यह आत्मा अपनी खोज में किसी को भी बाधा बनने नहीं देती। अर्जुन ने इस कहानी को ध्यान से सुना और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वह तारा की आत्मा की पीड़ा को महसूस कर रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्द भरी सच्चाई थी जिसे इस गांव के लोग सदियों से जी रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह कुछ कर सके जिससे तारा की आत्मा को शांति मिल सके। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह इस आत्मा की मदद कैसे कर सकता है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने दादा से विदा ली और उस रात के लिए खुद को तैयार किया, जब वह तारा की आत्मा से मिलकर उसकी पीड़ा का कारण जानने का प्रयास करेगा। अर्जुन के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, तारा की आत्मा को शांति कैसे मिले और इसके लिए उसे क्या करना होगा। अर्जुन के मन में अब तारा की कहानी की गूंजें थीं। गांव की पुरानी दास्तान और तारा की दुख भरी प्रेम कथा ने उसके मन को विचलित कर दिया था। वह रात के समय तारा की आत्मा से मिलने और उसकी पीड़ा को समझने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा और साहस था जिसने उसे इस रहस्यमयी रात को बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, आसमान में चांद की रोशनी और भी चमकीली हो गई।
पूरे गांव पर एक शांति और ठंडक छाई हुई थी। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर दिए गए थे। लेकिन अर्जुन ने अपने आप को इस सब से अलग रखा। उसने तय कर लिया था कि वह इस रात को बाहर निकलेगा और तारा की आत्मा से मिलेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना क्यों न करना पड़े। रात का तीसरा पहर हो चला था। अर्जुन ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। उसने अपना कोट उठाया और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, जो उसे ताजगी और रोमांच दोनों का एहसास करा गया। गांव की सड़कों पर चांदनी की हल्की किरणें बिछी हुई थीं और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे गांव की गलियों में कदम रखना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। उसने देखा कि चांद की रोशनी के बीच कुछ हल्की छायाएं गांव की गलियों में घूम रही थीं। ये छायाएं बहुत ही हल्की और धुंधली थीं, लेकिन अर्जुन को यकीन हो गया कि यह तारा की आत्मा ही है। अर्जुन ने उस छाया का पीछा करना शुरू किया। वह छाया कभी आगे बढ़ती, कभी रुक जाती, जैसे कि वह अर्जुन को खुद की ओर खींच रही हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। वह छाया उसे गांव के पुराने हिस्से की ओर ले जा रही थी, जहां तारा की आखिरी सांसें ली गई थीं। जैसे जैसे अर्जुन उस छाया के पास पहुंचता गया, उसे महसूस हुआ कि हवा और भी ठंडी हो गई है। उसके चारों ओर एक अजीब सी नमी और ठंडक फैली हुई थी। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा कि वह छाया उसके बहुत पास आ गई है। उसने रुककर ध्यान से देखा। उसके सामने कुछ दूरी पर एक धुंधली आकृति नजर आ रही थी। यह आकृति एक महिला की थी, जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। अर्जुन की सांसें थम गईं। वह समझ गया कि यह तारा की आत्मा ही है। तारा की आत्मा बहुत ही शांत और शालीन दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें एक गहरी उदासी और पीड़ा छिपी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तारा की आत्मा ने एक धीमी गति से उसकी ओर देखकर अपनी नजरें हटा लीं और धीरे धीरे वापस मुड़ गई। अर्जुन ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। वह देख रहा था कि तारा की आत्मा गांव के उन स्थानों पर जा रही थी जहां वह अपने जीवन के दिन बिताया करती थी। वह पुराने पेड़ के पास गई जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। अर्जुन ने देखा कि तारा की आत्मा उस पेड़ के पास खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दर्द का मेल था। अर्जुन ने महसूस किया कि तारा अब भी अपने प्रेमी की तलाश में है और वह पेड़ उसका अंतिम सहारा बन गया है। अर्जुन का दिल तारा की पीड़ा को देखकर टूट गया। उसने तारा की आत्मा से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। तारा की आत्मा धीरे धीरे उस पेड़ के पास से हटकर गांव की गलियों में वापस जाने लगी। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कोई ताकत नहीं थी। तारा की आत्मा ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन के मन में एक भारीपन छा गया। वह तारा की आत्मा को देखकर उसकी पीड़ा को महसूस कर चुका था। उसने समझा कि तारा की आत्मा अब भी अपने प्रेम की खोज में भटक रही है और उसे अब भी शांति नहीं मिली है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस आत्मा की मदद करेगा ताकि उसे शांति मिल सके। उस रात अर्जुन ने तारा की आत्मा से पहली बार सामना किया था। यह सामना उसके जीवन का सबसे विचलित करने वाला अनुभव था, जिसने उसकी सोच को बदल दिया। उसने महसूस किया कि इस गांव की चुप्पी और शांति के पीछे एक गहरा दर्द और रहस्य छिपा हुआ है। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह इस आत्मा की मदद करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अर्जुन अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने तय कर लिया कि वह तारा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह इस यात्रा को अंत तक लेकर जाएगा, ताकि तारा की आत्मा को उसके प्रेम की तलाश में कोई और ठोकर न मिले। उस रात अर्जुन ने यह महसूस किया कि जीवन में कुछ ऐसे रहस्य और दर्द होते हैं जो सिर्फ आत्मा की गहराइयों में ही छिपे होते हैं। उसने अपने आप से यह वादा किया कि वह इस दर्द को समझेगा और इसे दूर करने की कोशिश करेगा। अर्जुन का दिल अब तारा की कहानी को जानने और उसके पीछे छिपे रहस्यों को समझने के लिए बेचैन था।
तारा की आत्मा से पहली मुलाकात के बाद उसने महसूस किया कि इस गांव की जमीन के नीचे कई अनकही कहानियां दबी हुई हैं जो समय के साथ धूल में छिप गई हैं। अर्जुन ने यह तय कर लिया था कि वह इस अतीत के पर्दों को हटाएगा और उन छुपी हुई सच्चाइयों को सामने लाएगा जिनसे गांव के लोग अनजान थे या जिन्हें वे भूल चुके थे। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से एक बार फिर मिलने का निर्णय लिया। दादाजी इस गांव की कहानी के सबसे पुराने गवाह थे और अर्जुन जानता था कि यदि किसी को इस गांव के अतीत की गहराइयों की जानकारी हो सकती है तो वह दादाजी ही हो सकते हैं। वह सुबह सुबह दादाजी के घर पहुंचा और उनके साथ बैठकर गांव के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और एक पुरानी धूल से भरी किताब निकाली। यह किताब गांव के इतिहास और घटनाओं का दस्तावेज थी, जिसमें गांव के हर महत्वपूर्ण पल की कहानी दर्ज थी। दादाजी ने अर्जुन को बताया कि तारा की कहानी इस गांव के सबसे दर्दनाक और कड़वे इतिहास का हिस्सा है, जिसे लोग भूलने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन यह इतिहास कभी मिटा नहीं, बल्कि समय के साथ और गहरा होता गया। दादाजी ने अर्जुन को उस वक्त की कहानी सुनानी शुरू की जब यह गांव एक खुशहाल और जीवंत जगह हुआ करता था। गांव के लोग मेहनती, खुशमिजाज और एक दूसरे के साथ गहरे रिश्तों में बंधे हुए थे। तारा उस समय गांव की सबसे खूबसूरत और प्रिय लड़की थी। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन तारा के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने प्रेमी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने की। दादाजी ने बताया कि तारा का प्रेमी गांव का एक साधारण युवक था जो बहुत ही सीधा सादा और मेहनती था। तारा और वह युवक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके प्रेम के बीच में समाज की बंदिशें और उनके परिवारों की मान्यताएं आ गईं। तारा के माता पिता ने उसे उसके प्रेमी से मिलने से मना कर दिया और उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। लेकिन तारा का दिल इस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का निर्णय लिया और इस योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने उस पूर्णिमा की रात का चयन किया जब गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। लेकिन जब वह रात आई तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी तारा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके प्रेमी को उसके परिवार वालों ने कहीं दूर भेज दिया था ताकि वह तारा से मिल न सके। तारा ने पूरी रात उसका इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। इस धोखे ने तारा का दिल तोड़ दिया और उसने उस पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी जहां वह और उसका प्रेमी अक्सर मिला करते थे। उसके मरने के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि तारा की आत्मा उस रात से ही गांव में भटक रही है और उसने शांति तब तक नहीं पाई जब तक उसका प्रेम अधूरा रह गया। दादाजी ने अर्जुन को बताया कि तारा की आत्मा की भटकन से गांव के लोगों में डर फैल गया। लोग मानने लगे कि तारा की आत्मा गांव में बुरी घटनाओं का कारण बन रही है। धीरे धीरे गांव के लोग तारा की आत्मा से दूर रहने लगे और उसकी कहानी को भूलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जितना वे इस कहानी को भूलने की कोशिश करते, उतना ही तारा की आत्मा की मौजूदगी महसूस होती। दादाजी ने कहा कि गांव के लोग अब भी तारा की आत्मा को शांत करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफल नहीं हो सका है। अर्जुन ने यह सब सुनकर महसूस किया कि तारा की आत्मा की पीड़ा का कारण सिर्फ उसका अधूरा प्रेम ही नहीं था, बल्कि वह अन्याय और धोखा भी था जिसे उसने अपनी मौत के साथ सहा था। अर्जुन ने दादाजी से यह पूछा कि क्या तारा के प्रेमी के बारे में कोई और जानकारी है और क्या वह अब भी जीवित है। दादाजी ने बताया कि तारा का प्रेमी उस घटना के बाद कभी गांव में नहीं आया। वह कहीं दूर चला गया और उसके बारे में फिर कभी कोई खबर नहीं मिली। अर्जुन ने यह समझ लिया कि तारा की आत्मा की शांति के लिए उसके प्रेम की कहानी को पूरा करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे तारा के प्रेमी का पता लगाना होगा जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन ने यह भी सोचा कि तारा की आत्मा की पीड़ा को समझने और उसे मुक्त करने के लिए उसे उस अतीत की गहराई में जाना होगा जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। दादाजी ने अर्जुन को उस पुराने पेड़ के बारे में भी बताया जो तारा और उसके प्रेमी के प्रेम का साक्षी था। वह पेड़ अब भी गांव में खड़ा है और लोग कहते हैं कि उस पेड़ के पास तारा की आत्मा अक्सर आती है। अर्जुन ने तय किया कि वह उस पेड़ के पास जाकर तारा की आत्मा से बात करने की कोशिश करेगा ताकि वह उसकी पीड़ा और दर्द को समझ सके। अर्जुन ने दादाजी से विदा ली और गांव की गलियों में चलते हुए अपने विचारों में खो गया।
उसे अब यह समझ आ चुका था कि तारा की आत्मा की पीड़ा सिर्फ एक अधूरे प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक इंसानी त्रासदी है जिसमें प्रेम, धोखा और दर्द की परतें गहराई से जुड़ी हुई हैं। अर्जुन ने यह तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा ताकि तारा की आत्मा को शांति मिल सके। अर्जुन अब तारा की आत्मा की शांति की खोज में पूरी तरह से जुट गया था। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि तारा की आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकेगी जब तक उसके अधूरे प्रेम की कहानी पूरी नहीं हो जाती और उसके दर्द को सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन इस जटिल और रहस्यमयी सफर में सबसे बड़ी चुनौती थी तारा के प्रेमी का पता लगाना, जो इस पूरी कहानी की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। अर्जुन ने यह तय किया कि वह इस गांव और इसके आसपास के इलाकों में तारा के प्रेमी के बारे में जानकारी जुटाएगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था। उसने दादाजी से विदा ली और गांव के उन बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया जो तारा के समय के थे और शायद इस कहानी के कुछ और पहलुओं से परिचित हो सकते थे। गांव के लोग तारा की कहानी के बारे में बात करने से कतराते थे, लेकिन अर्जुन के साहस और उसकी ईमानदारी ने उन्हें प्रभावित किया। अर्जुन ने गांव के हर घर में जाकर लोगों से तारा के प्रेमी के बारे में पूछताछ की। कुछ ने उसे मदद की पेशकश की, जबकि कुछ ने उसे चेतावनी दी कि वह इस मामले से दूर रहे, क्योंकि यह एक शापित प्रेम कहानी थी। लेकिन अर्जुन का हौसला बुलंद था। उसने यह तय कर लिया था कि वह तारा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेगा। कई दिनों तक अर्जुन ने गांव के हर कोने में घूमकर उन लोगों से मुलाकात की जो तारा की कहानी के गवाह थे। उसने तारा के प्रेमी के बारे में कई कहानियां सुनी। कुछ ने कहा कि वह युवक बेहद साहसी और प्यार में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ ने उसे कमजोर और डरपोक बताया। अर्जुन ने हर कहानी को ध्यान से सुना और इन कहानियों में छिपे सच को ढूंढने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि तारा का प्रेमी वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति था, जो अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था। लेकिन परिस्थितियों ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वह अपने प्रेम को बचा नहीं सका। एक दिन अर्जुन को गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उन्होंने बताया कि तारा का प्रेमी गांव छोड़ने के बाद एक दूर दराज के शहर में जाकर बस गया था। वहां उसने एक नया जीवन शुरू किया, लेकिन उसका दिल तारा के बिना कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सका। वह व्यक्ति कई सालों तक तारा की यादों के साथ जीता रहा, लेकिन वह फिर कभी गांव वापस नहीं आया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह एक बार तारा से मिल सके, लेकिन यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। अर्जुन ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और उस शहर की ओर निकल पड़ा जहां तारा का प्रेमी रहता था। शहर पहुंचने पर उसने उस व्यक्ति के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने पाया कि तारा का प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी यादें अब भी उस शहर के कुछ पुराने लोगों के दिलों में जिंदा थीं। अर्जुन ने उनसे मुलाकात की और तारा के प्रेमी की दुख भरी कहानी को समझा। उसने महसूस किया कि तारा के प्रेमी का दिल टूट चुका था और उसने अपना शेष जीवन तारा की यादों के साथ बिताया था। अर्जुन ने तारा के प्रेमी की आखिरी इच्छाओं और उसकी अधूरी ख्वाहिशों को जानकर यह फैसला किया कि वह तारा की आत्मा को इन सच्चाइयों से अवगत कराएगा। उसने सोचा कि तारा की आत्मा को यह जानना जरूरी है कि उसका प्रेमी अब भी उससे उतना ही प्यार करता था और उसके बिना वह कभी खुश नहीं हो सका। अर्जुन ने यह भी समझा कि तारा की आत्मा को शांति तभी मिल सकेगी जब वह जान सकेगी कि उसका प्रेम कभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि समय और दूरी के साथ और भी गहरा होता गया। अर्जुन ने शहर से लौटते समय तारा के प्रेमी के कुछ पुराने पत्र, उसकी यादों की कुछ चीजें और उसकी आखिरी तस्वीर इकट्ठा की। वह जानता था कि तारा की आत्मा को इन चीजों को देखकर और उसके प्रेमी की सच्चाई को जानकर शांति मिल सकती है। अर्जुन ने इन सभी चीजों को एक सुंदर डिब्बे में रखा और उसे लेकर गांव वापस आया। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने उस पुराने पेड़ के नीचे जाने का फैसला किया जहां तारा और उसका प्रेमी अक्सर मिला करते थे। वह जानता था कि तारा की आत्मा अब भी उस पेड़ के पास आती होगी और वहां अपने प्रेमी का इंतजार करती होगी। अर्जुन ने उस रात को चुना जब चांदनी रात थी और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने उस पेड़ के नीचे जाकर तारा की आत्मा को पुकारा। उसने उस डिब्बे को पेड़ के नीचे रखा और तारा से विनती की कि वह अपने प्रेमी की आखिरी यादों को स्वीकार करे और शांति प्राप्त करे।
अर्जुन की आवाज में एक सच्चाई और ईमानदारी थी, जिसने तारा की आत्मा को उस रात वहां आने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने देखा कि एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रही है। यह तारा की आत्मा थी, जो अपने प्रेमी की यादों को महसूस करने के लिए वहां आई थी। अर्जुन ने उस डिब्बे को खोलकर तारा की आत्मा के सामने रखा। उसने तारा को उसके प्रेमी के पत्र पढ़कर सुनाए, जिसमें उसने तारा के बिना अपने जीवन की खालीपन और दर्द को व्यक्त किया था। अर्जुन की आवाज में एक गहरी संवेदनशीलता थी, जिसने तारा की आत्मा को छू लिया। तारा की आत्मा ने इन पत्रों को ध्यान से सुना और उसे यह समझ में आया कि उसका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह हमेशा जिंदा रहा, चाहे वे एक दूसरे से दूर हो गए हों। अर्जुन ने तारा की आत्मा से कहा कि अब वह अपने प्रेमी की यादों के साथ शांति प्राप्त कर सकती है। उसने तारा से विनती की कि वह इस संसार को छोड़कर उस दुनिया में चली जाए, जहां वह अपने प्रेमी से फिर से मिल सके। तारा की आत्मा ने अर्जुन की बात को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसका धुंधला स्वरूप हवा में घुलने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि तारा की आत्मा को अब शांति मिल गई है और उसने इस गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने तारा की आत्मा को उसके अधूरे प्रेम की कहानी पूरी करने में मदद की थी और अब वह खुद भी संतुष्ट था। गांव में भी अब वह अजीब सी बेचैनी नहीं थी, जो तारा की आत्मा के कारण फैली हुई थी। अर्जुन ने यह महसूस किया कि उसने इस गांव के अतीत के एक कड़वे अध्याय को बंद कर दिया है और अब यह गांव एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह तारा की कहानी को सबके सामने लाएगा, ताकि लोग समझ सकें कि प्रेम की शक्ति कितनी गहरी होती है और कैसे एक सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। उसने गांव के लोगों से यह वादा किया कि वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा, ताकि तारा और उसके प्रेमी का प्रेम हमेशा के लिए अमर हो सके। अर्जुन ने तारा की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन एक आखिरी कड़ी अब भी बाकी थी। तारा की आत्मा का अंतिम सामना। उस रात जब अर्जुन ने तारा के प्रेमी की यादों को उसके सामने रखा और उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी, तभी अचानक हवाओं में एक बेचैन सा सन्नाटा फैल गया। अर्जुन ने महसूस किया कि तारा की आत्मा अब भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई है। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे अभी भी इस दुनिया से बांधे हुए था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर तारा की आत्मा को फिर से पुकारा। उसने पूछा, क्या कोई ऐसा सत्य है जो अब भी छिपा हुआ है? क्या कोई ऐसा दर्द है जो अब भी तुम्हारे दिल में बसा हुआ है? तभी एक तेज हवा का झोंका आया और तारा की आत्मा का धुंधला स्वरूप अचानक से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें थीं। तारा की आत्मा ने अर्जुन से कहा, मेरा प्रेम तो सच्चा था, लेकिन मेरे साथ हुए धोखे ने मेरी आत्मा को चैन नहीं लेने दिया। मेरे परिवार ने मेरे प्रेम को कुचलने की कोशिश की और समाज ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं उस पीड़ा को भूल नहीं पाई हूँ। जब तक मेरा यह दर्द भी दूर नहीं होता, तब तक मैं शांति नहीं पा सकती। अर्जुन समझ गया कि यह अंतिम टकराव तारा के अंदर के उस दर्द से था, जो उसने अपने परिवार और समाज के अन्याय के कारण सहा था। उसने तारा की आत्मा से वादा किया कि वह उसके परिवार और गांव के लोगों से उसके साथ किए गए अन्याय के लिए माफी मांगवाएगा। तारा की आत्मा ने अपने आंसू पोंछे और अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, यदि तुम यह कर सको तो शायद मैं अपनी आत्मा की शांति पा सकूंगी। अर्जुन ने तारा की आत्मा की बात को गंभीरता से लिया और गांव के लोगों को तारा के साथ हुए अन्याय की सच्चाई से अवगत कराया। उसने गांव के लोगों से अपील की कि वे तारा की आत्मा से माफी मांगे, ताकि वह इस संसार को शांति से छोड़ सके। गांव के लोगों ने अर्जुन की बात मानी और तारा की आत्मा से माफी मांगी। तभी तारा की आत्मा ने एक हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। अर्जुन ने देखा कि तारा की आत्मा अब मुक्त हो गई है और उसने इस दुनिया से अलविदा कह दिया है। यह अंतिम टकराव अर्जुन और तारा की आत्मा के बीच का वह मोड़ था, जहां दोनों ने सच्चाई का सामना किया और तारा की आत्मा को शांति मिली। अर्जुन ने तारा की आत्मा के साथ उसका अंतिम टकराव खत्म किया था और अब उस क्षण का इंतजार था जब तारा की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। उस रात गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में चमकते हुए तारे और चांद की हल्की रोशनी इस घड़ी की गंभीरता को और भी गहरा बना रही थी। अर्जुन उस पुराने पेड़ के पास खड़ा था,
जहां उसने तारा की आत्मा से उसकी अंतिम इच्छाएं पूरी करने का वादा किया था। जैसे ही अर्जुन ने तारा की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, अब तुम्हारा हर दर्द, हर पीड़ा मिट चुकी है। अब तुम शांति के साथ इस संसार को छोड़ सकती हो। हवा में एक अजीब सी नमी महसूस हुई। तारा की आत्मा का धुंधला आकार धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब न कोई दर्द था, न कोई बेचैनी, सिर्फ एक गहरी शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। तारा की आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा, मानो उसे धन्यवाद कह रही हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो इस बात का संकेत थी कि अब वह अपने पुराने दर्द और दुखों से मुक्त हो चुकी है। अर्जुन ने महसूस किया कि तारा की आत्मा अब उस बोझ से मुक्त हो चुकी है जिसने उसे इतने वर्षों तक बांध रखा था। तारा की आत्मा ने एक आखिरी बार अर्जुन को देखा और फिर धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। अर्जुन ने उस क्षण को गहराई से महसूस किया। यह न केवल तारा की आत्मा के लिए बल्कि उसके अपने दिल के लिए भी एक मुक्ति का क्षण था। उसने तारा की आत्मा को शांति दिलाने का अपना वादा पूरा किया था और अब वह भी इस यात्रा को खत्म करके संतोष महसूस कर रहा था। जैसे ही तारा की आत्मा पूरी तरह से हवा में विलीन हो गई, अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे तारा अब उन चमकते हुए तारों में से एक बन गई हो, जो हमेशा के लिए शांति और संतोष की स्थिति में पहुंच गई है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि गांव में अब एक नई शुरुआत का समय आ गया है। तारा की आत्मा के मुक्त होने के बाद अर्जुन ने खुद को हल्का और मुक्त महसूस किया। उसने समझा कि प्रेम की शक्ति कितनी गहरी होती है और कैसे यह आत्माओं को भी बांध सकती है। लेकिन जब सच्चाई और ईमानदारी के साथ उस प्रेम को स्वीकार किया जाता है, तो वह आत्माओं को भी मुक्त कर सकता है। अर्जुन ने उस रात को यादगार बना दिया। यह वह रात थी जब तारा की आत्मा को शांति और मुक्ति मिली और जब उसने खुद भी अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय को बंद किया। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया था और अर्जुन ने महसूस किया कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी को निभा दिया है। तारा की आत्मा के मुक्त होने के बाद अर्जुन ने गांव में एक अजीब सी शांति महसूस की। वह पेड़ जो पहले रहस्यों और दुखों का गवाह था, अब उसकी शाखाओं में एक नई ऊर्जा और सुकून लेकर खड़ा था। अर्जुन ने गांव के लोगों को तारा की कहानी सुनाई और सभी ने उसकी साहस और धैर्य की सराहना की। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि तारा की आत्मा की शांति ने पूरे गांव को एक नया जीवन दिया है। अर्जुन के लिए यह एक आत्मिक यात्रा थी, जिसने न केवल तारा की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि उसके अपने दिल में भी एक गहरी संतुष्टि पैदा की। उसने जाना कि प्रेम और सच के लिए किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि उसने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है, बल्कि उसने खुद को भी उन संदेहों और प्रश्नों से मुक्त कर दिया है जो उसे अंदर से परेशान कर रहे थे। गांव में अब सब कुछ बदल गया था। पहले जो जगह डर और रहस्यों से भरी हुई थी, अब वहां एक नई शुरुआत का माहौल था। लोग अब उस पेड़ के पास बिना किसी भय के जा सकते थे। तारा की कहानी अब गांव की धरोहर बन चुकी थी, जिसे लोग आने वाली पीढ़ियों को सुनाने का वादा कर रहे थे। अर्जुन ने गांव में कुछ और दिन बिताए और हर दिन उसने देखा कि लोग अब अपने जीवन में पहले से अधिक खुश और संतुष्ट हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो चुका है। वह जानता था कि अब समय आ गया है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े और नई चुनौतियों का सामना करे। लेकिन इस यात्रा ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। सच्चा प्रेम और साहस हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। जब अर्जुन ने गांव को अलविदा कहा, तो उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसने तारा की आत्मा को शांति दिलाने का वादा पूरा किया था और अब वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। उसने गांव के लोगों से वादा किया कि वह फिर कभी लौटेगा, लेकिन इस बार वह एक नई कहानी और नए अनुभवों के साथ आएगा। गांव से निकलते वक्त अर्जुन ने आखिरी बार उस पेड़ की ओर देखा। वह पेड़ अब उसे एक पुराने मित्र की तरह महसूस हो रहा था, जिसने उसे इस पूरी यात्रा में साथ दिया। अर्जुन ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने रास्ते पर चल पड़ा। इस यात्रा ने उसे यह समझा दिया था कि जीवन में हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है, जिसे समझने के लिए हमें धैर्य और साहस की जरूरत होती है। अर्जुन की यह यात्रा तारा की आत्मा की मुक्ति की कहानी थी, लेकिन इसके साथ साथ यह उसके अपने आत्मिक विकास की कहानी भी थी। उसने इस यात्रा में न केवल तारा को शांति दिलाई,
बल्कि खुद को भी एक नई दिशा दी। अर्जुन ने इस अनुभव से जो सीखा वह हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया।